MSc सेमेस्टर 3rd पेपर 2nd सब्जेक्ट है बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। टॉपिक है कीमोटैक्सोनॉमी। साइनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी, टाइप ऑफ करेक्टर। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है केमिकल टेस्ट करेक्टर और सेकंड है डायरेक्ट विजिबल करेक्टर्स। उसके बाद काइंड ऑफ केमिकल अप्रोचेस, उसके बाद है कंक्लूजन, रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। कीमोटैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन उनके केमिकल सब्सटेंस के बेस पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स etc का स्टडीज किया जाता है। बॉडी में प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड को बायोकेमिकल एविडेंस कहते हैं, जिसके बेस पर एनिमल का स्टडी किया जाता है, जो इवोल्यूशन का रिपोर्ट देते हैं। ये है इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। कीमोटैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक। उसके बाद 3rd नंबर है ओरिजिन ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी। एनिमल किंगडम में किसी भी जीव का बॉडी कई केमिकल से मिलकर बना होता है। इसमें से केवल कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट को ही इवोल्यूशन का एविडेंस माना गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बायोकेमिकल जेनेटिक रिलेशनशिप के अधिक विश्वसनीय संकेतक हैं, बिकॉज प्रोटीन होते हैं जीन द्वारा अधिक क्लोजली से कंट्रोलेड एंड एनालिटिकल फेदर्स की तुलना में नेचुरल सिलेक्शन के संबंध कम होते हैं। ठीक। कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट निम्न हैं जो कीमोटैक्सोनॉमी को आधार प्रदान करते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रोटोप्लाज्मा। एवरी लिविंग सेल फ्रॉम ए बैक्टीरियम टू एन एलिफेंट, फ्रॉम ए ग्रेसेस टू द ब्लू व्हेल हैज प्रोटोप्लाज्म। यद्यपि प्रोटोप्लाज्म की जटिलता एंड घटक लोअर से हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म तक बढ़ जाते हैं, बट बेसिस कंपाउंड हमेशा प्रोटोप्लाज्म होता है। यह है प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद है सेकंड देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। DNA एंड RNA ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इन अम्लों की स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनिज्म में समान होती है। ठीक। उसके बाद C नंबर देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम आर केमिकल कंपाउंड दैट हेल्प इन डाइजेशन। प्रोटीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन etc के द्वारा ह्यूमन में पचता है। इन एंजाइम्स में जटिलता लोअर से हायर जीवों की ओर बढ़ती जाती है, बट मौलिक रूप से समान है। ठीक। उसके बाद देखते हैं D नंबर है हार्मोन्स। हार्मोन्स वे जटिल पदार्थ हैं जो किसी क्रिया की गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार बॉडी में अनेक बायोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम etc आदि। ठीक। उसके बाद 4th नंबर देखते हैं टाइप्स ऑफ करेक्टर्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट विजिबल और सेकंड है केमिकल टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट विजिबल करेक्टर। वे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ईजिली लोकेटेड किया जाता है, उसे हम डायरेक्ट विजिबल करेक्टर कहते हैं। सेकंड देखते हैं केमिकल टेस्ट करेक्टर। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता, उसे केमिकल टेस्ट करेक्टर कहते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस
विभिन्न टैक्सा के विकासीय संबंधों को समझाने व सुलझाने के लिए यूजफुल हैं। ये इसका टाइप्स ऑफ करेक्टर है। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं, काइंड ऑफ केमिकल अप्रोचेस। इसे निम्न टाइप से स्टडी की जाती है। फर्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल, सेकंड है क्रोमेटोग्राफिक, थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोर्थ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और 5 नंबर है हिस्टोन केमिकल टेक्निक। ठीक, ये सभी ब्लड, टिश्यू एंड सीरम के केमिकल सब्सटेंस या कंपोजिशन की व्याख्या से रिलेटेड हैं, जो डेवलपमेंट व रिप्रोडक्शन दोनों में सेल के फीड के लिए आवश्यक केमिकल कैरी करते हैं। तो हम ये सब को एक एक करके देखते हैं इन सब को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आल प्राणियों के आल इम्यून सिस्टम का स्टडी किया जाता है। ठीक, उसे हम इम्यूनोलॉजिकल कहते हैं। इसके स्टडी में इम्यून सिस्टम संबंधी आल बड़े छोटे कारणों की जांच की जाती है और स्वास्थ्य के लाभदायक और हानिकारक कारणों का ज्ञान किया जाता है। किसमें किया जाता है? इम्यूनोलॉजिकल में ये सब कुछ का ज्ञान किया जाता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक। एक ऐसी विधि है जिससे विलेय पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। इस मेथड का यूज कलर्स को अलग करने या सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। थर्ड देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मुख्य रूप से वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कणों या अणुओं की पृथक्करण पर आधारित है। वैद्युत क्षेत्र में आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक ऐसी तकनीक है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में कंपन, घूर्णी और अन्य कम आवृत्ति वाले अणुओं को मापती है। ठीक, ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं हिस्टोन केमिकल टेक्निक। यह टेक्निक सूक्ष्म छवियों को कलर एंड कंट्रास्ट प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद 6 नंबर देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से हमें पता चलता है कि कीमोटैक्सोनॉमी में एनिमल का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन उनमें प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस के बेस पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं रेफरेंस। बायोसिस्टेमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी बाई डॉक्टर R.C. त्रिपाठी।